हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं ओसवाल का अनसॉल्व 2 सैंपल पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ पे ये अनसॉल्व 2 सैंपल पेपर का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर है 2 मार्क्स का। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इफ 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म इन एन एपी, मतलब इसका क्या है कि जो 9th टर्म है उसका 9 गुना और जो 15th टर्म है उसका 15 गुना, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है 9th टर्म का और 15th टर्म का। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इस एपी की 24th टर्म यहाँ पे फाइंड करनी, मतलब हमें यहाँ पे A24 फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म, तो 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म हम इस तरीके से लिखेंगे। तो 9 टाइम्स 9th टर्म का जो है वो इक्वल है 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, मतलब 15A15। ओके, 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म जो है वो इक्वल है 15 टाइम्स 15th टर्म के। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा था उसको हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 9 जो A9 है इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 8D। ओके, 15 और ये जो A15 है इसको हम ले सकते हैं A प्लस 14D। अब इसके बाद 9 से मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 इंटू A 9A प्लस 9 इंटू 8 72D इक्वल्स टू 15 का इन दोनों से प्रोडक्ट होगा तो 15 इंटू A होगा 15A प्लस 15 इंटू 14, ये करके देखना पड़ेगा। सो 15 इंटू 14, 4 5 20, 4 1 4 5 6 5 1 0 6 5 11 210 D। ओके, तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये आ रहा है। अब मैं A को एक तरफ लेके जाता हूँ, D को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 15A माइनस 9A इक्वल्स टू 72D माइनस 210D। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 210 में से जो हम 72 को सेपरेट करेंगे तो 10 माइनस 2 होगा 8, ये आपका 0 हो जाएगा तो 10 माइनस 7 होगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो माइनस 138D इक्वल्स टू 15 माइनस 9 हो जाएगा 6A। अब इसके बाद यहाँ पर मैं 6 को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर माइनस 138D अपॉन 6 इक्वल्स टू होगा A। 6 से 138 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, तो माइनस 23D इक्वल्स टू आ रहा है A। तो ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उस क्वेश्चन से हमने फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का ये रिलेशन निकाल लिया कि A इक्वल्स टू क्या है, माइनस 23D। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में फाइंड करना है 24th टर्म, तो अब इस पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें फाइंड करना है 24th टर्म और 24th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 23D। ओके, तो 24th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 23D। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 23D, तो इस A की जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस 23D प्लस ये 23D आएगा एज इट इज। अब इसके पॉजिटिव 23D और नेगेटिव 23D क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो A24 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 24th टर्म है वो क्या होगी, 0। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंटरनल चॉइस भी दी गई है, या तो इसलिए या तो हम प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल चॉइस में जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ये है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 34 32 30 विल गिव द सम ऑफ 286, मतलब इस AP की जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स ये हैं, इसकी हम कितनी टर्म्स लें जिससे का सम करने पर 286 मिल जाए। ओके, मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कितनी टर्म्स लें कि सम हमारे पास कितना आ जाए, 286 आ जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे AP का जो सम वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसमें हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स 286 दे रखा है। n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। A हमारे पास है 34, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 32 माइनस 34 माइनस 2
और इस तरीके से सारी वैल्यूज को जो हम सम के फॉर्मूले पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वही n की वैल्यू हमारा आंसर होगा और वही n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी जिनका सम 286 होगा। तो बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए सबसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि n टर्म्स का जो सम है वो यहाँ पे हमें दे रखा है 286। इसके बाद इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 34। इसके बाद इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2। और इसके बाद इस AP में हमें n की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे हम लिख लेते हैं n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये सब हमारे पास है यहां पर और हमें यहां पर n की वैल्यू निकाल ली है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो अब इसी फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास है उनको पुट करते हैं और जो अननोन है उसको हम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास 286 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास -2। तो ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 286 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 34 हो जाएगा 68 और इसके -2 का इन दोनों से प्रोडक्ट होगा तो ये होगा -2n प्लस 2 और इसके बाद अब 286 इक्वल्स टू n/2 और ये हो जाएगा 68 प्लस 2 70 माइनस 2n। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों से यहाँ पर 2 कॉमन को ले लेता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा 286 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 और यहाँ पे 70 से जब हमने 2 कॉमन लिया तो बचेगा 35 और -2n में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा n। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 286 इक्वल्स टू n इंटू 35 होगा 35n और n इंटू -n होगा -n स्क्वायर। अब इसके लिए यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी n स्क्वायर माइनस 35n प्लस 286 इक्वल्स टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो n स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 35n हो गया नेगेटिव और 286 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हमें चाहिए, 2 नंबर का सम होना चाहिए -35 और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए 286। तो मैं क्या करता हूँ 286 का मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो 286 का फैक्टराइजेशन से 2143, देन इसके बाद ये हो जाएगा इसको हम 11 से कैंसिल डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 11 एंड 14 माइनस 11 3 33 और 13 1। तो यहाँ पे मैंने 286 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और 2 11 13 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 इंटू 2 22 लेंगे और 13 लेंगे और यहाँ पे हम दोनों क्या करेंगे नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो दोनों जब हम नेगेटिव लेंगे तो दोनों का जो सम है वो आएगा 35 नेगेटिव और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा पॉजिटिव 286। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे -22n और -13n से। तो आगे बढ़ते हैं। तो n स्क्वायर -22n -13n प्लस 286 इक्वल्स टू 0। अब इसके फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं n। तो यहां पे बचेगा n -22 और लास्ट 2 टर्म्स में से मैं कॉमन ले लेता हूं -13। तो यहां पे भी रहेगा n -22 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहां पे मैं दोनों टर्म्स से कॉमन ले सकता हूं n -22। तो यहां पर हमारे पास बचेगा n -13 इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके दोनों ब्रैकेट को हम इक्वल से कंपेयर करते हैं। तो पहले वाले केस में आएगा n की वैल्यू 22 और दूसरे वाले केस में आएगी n की वैल्यू 13। दोनों n की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये दोनों नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी आइदर 22 और 13। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 22 टर्म्स का सम 286 हो सकता है
और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 13 टर्म्स का भी सम 286 हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दे रखा था उसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सैंपल पेपर के। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है इन अ टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक टेस्ट में यहाँ पे अमित ने स्कोर किया है मैथमेटिक्स और साइंस में जो भी मार्क्स उसका सम किसके इक्वल है 28 के इक्वल। तो जो भी उसने मैथमेटिक्स में और साइंस में स्कोर किया तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स यहाँ पे सम कर दिया और सम आया है 28 के इक्वल। शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथ। अगर वो 3 मार्क्स मैथ में ज्यादा लेती है और 4 मार्क्स लेस देन साइंस, और साइंस में वो 4 मार्क्स कम लेती है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगर वो 3 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा लेती है और 4 मार्क्स साइंस में कम लेती है, जो भी उसने पहले लिया उसके कंपैरिजन में द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट्स इज 180। तो इस तरीके से उस दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट करते तो वो कितना आएगा 180। तो उसने जो भी मैथ्स और साइंस में मार्क्स लिए थे, अगर वो मैथ्स में 3 मार्क्स ज्यादा लेती है और साइंस में 4 मार्क्स कम लेती है, इसके बाद जो भी मार्क्स है उसका हम प्रोडक्ट करते तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। हमें यहाँ पे पता करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कितने थे। ओके, तो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं मान के चलता हूं लेट मार्क्स स्कोर्ड बाय अमित इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो शुरुआत में उसने मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, एक्स मार्क्स लिए, हम ये मान के चलते हैं। तो लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो अगर उसने मैथ्स में एक्स मार्क्स लिए हैं, क्या दे रखा है मैथ्स और साइंस का जो टोटल है वो कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं टोटल में से मैथ्स के मार्क्स को हटा देता हूं, साइंस के मार्क्स बचेंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइंस मार्क्स। तो टोटल दोनों सब्जेक्ट्स का कितना था 28। तो टोटल में से मैं क्या करता हूं मैथ्स के जो मार्क्स हैं एक्स उसको हटा देता हूं। हटाने का मतलब क्या, माइनस करना। तो टोटल में से मैंने मैथ्स के मार्क्स को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो बचा होगा वो होगा साइंस के मार्क्स। ठीक है, तो यहां तक हमने जो तो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये लिख चुके हैं। अब क्या है, शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसके मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज्यादा होते तो उसके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे, एक्स थे। अगर 3 मार्क्स ज्यादा होते हैं तो जो भी पहले थे उसमें हम +3 कर देंगे। तो 3 मार्क्स मैथमेटिक्स हमने बढ़ा दिए, 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में जो भी मार्क्स थे उसमें हमने क्या किया 4 कम करने हैं। तो जो भी पहले मार्क्स थे साइंस में उसमें हमें कितना लेस करना है, 4 लेस करना है, इसलिए हम 4 को माइनस करेंगे। तो मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स बढ़ा दिए और साइंस में हमने 4 मार्क्स लेस कर दिए। क्या दे रखा है प्रोडक्ट इस तरीके से कितना आएगा 180। तो मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये तो रहेगा x + 3 ही, और ये रहेगा 28 में से 4 माइनस होगा तो 24 माइनस x = 180। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का होगा 24 से प्रोडक्ट 24x, x का -x से प्रोडक्ट होगा -x², 3 का 24 से प्रोडक्ट होगा तो आएगा 72, और 3 का -x से प्रोडक्ट होगा तो -3x = 180। अब इसके बाद यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -x², 24 में से 3 चला जाएगा तो आएगा 21x + 72 - 180 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -x² + 21x, यहाँ पे 180 में से हमें 72 को माइनस करना है तो साइन तो होगा नेगेटिव, 10 - 2 आएगा 8, 7 - 7 होगा 0, 1 = 0। अब तीनों टर्म्स में से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे होगा x² - 21x + 108 = 0। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे 2 नंबर मुझे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 108 होना चाहिए पॉजिटिव और सम होना चाहिए -21। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 108 जो पॉजिटिव है मैं इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो 108 का फैक्टराइजेशन, तो 2 54 2 27 3 9 3 3 और 3 1।
तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन को अरेंज करना है कि सम हमें मिल जाए कितना -21। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 3 9, 3 27, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 2 4, 4 3 12 और 3 3 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो होगा 2 2 4, 4 3 12 और 3 3 9। 2 2 4, 4 3 12 यहाँ पे हमें मिलेगा और 3 3 क्या होगा 9। 12 और 9 अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ तो दोनों का सम कितना होगा -21 और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 108 आएगा। तो -12 और -9 यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो x स्क्वायर -12x -9x प्लस 108 इक्वल्स टू 0। अब इसके फर्स्ट टू टर्म्स में से हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने x को कॉमन ले लिया तो बचेगा x -12। तो यहाँ पर आ रहा है x -12। इसके बाद मैं नेक्स्ट टू टर्म्स में से -9 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर भी हमें x -12 बचेगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने -9 को कॉमन यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर क्या देखो x -12 और x -12 दोनों से हम x -12 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x -9 इक्वल्स टू 0। 1 by 1 दोनों को हम 0 से कंपेयर करते हैं तो x इक्वल्स टू आएगा 12 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 9। ओके, तो जब हम कंसीडर कर रहे हैं मैथ्स मार्क, जब मैं x की वैल्यू 12 कंसीडर कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे 12 और साइंस के मार्क्स हो जाएंगे, अब साइंस के मार्क्स क्या थे 28 - x। तो 28 - 12 तो 8 - 2 हो जाएगा 6 और आपका ये 2 - 1 होगा 1। तो फर्स्ट सिचुएशन ये, जब मैथ्स के मार्क्स हम 12 कंसीडर कर रहे हैं तो साइंस के मार्क्स कितने होंगे 16। अब सेकंड हमारे पास ये भी x की वैलिड वैल्यू है तो इसको कंसीडर करते तो लिख देते और मैथ मार्क्स। तो जब मैं मैथ्स के मार्क्स कंसीडर कर रहा हूं 9 तो साइंस के मार्क्स होंगे ओके, तो 9 को हम माइनस करते 28 में से तो ये आ जाएगा 18 - 9 तो ये होगा 9 और 1। ओके, तो हमारे पास ये दोनों केसेस है, दोनों करेक्ट है। तो मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे तो उसके साथ साइंस के मार्क्स 16 आएंगे और मैथ्स के मार्क्स अगर 9 है तो उसके साथ साइंस के मार्क्स 19 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर सर्किल्स से। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है PB is a tangent to the circle with center O to B। मतलब PB एक टेंजेंट है सर्किल पर जिस सर्किल का सेंटर O है पॉइंट B पर। मतलब B पॉइंट क्या होगा टेंजेंट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल के साथ। तो यहाँ पे ये सर्किल है, इसका सेंटर O है और यहाँ पे ये है PB टेंजेंट पॉइंट B पर इस सर्किल पर जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है B। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दे रखा है AB is a chord of length 24 centimeter at a distance of 5 centimeter from the center। मतलब क्या है, AB एक कॉर्ड है और इस AB कॉर्ड जो है ये सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और इस AB कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 12 सेंटीमीटर इसलिए लिखा हुआ है, क्लास 9th की आपकी प्रॉपर्टी एक थ्योरम है सर्किल चैप्टर की, ये सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर जब भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर सर्किल पर जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इस वजह से ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से इस कॉर्ड पर, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा, AM और MB दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो AB पूरा का पूरा 24 हमें दे रखा है तो MB की लेंथ कितनी आएगी 12। ओके, ये क्लास 9 की थ्योरम है सर्किल चैप्टर की, वहां से हमारे पास AB 24 था तो परपेंडिकुलर वजह से जो MB है वो हाफ हो जाएगा 12 के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। If the tangent is of length 20 सेंटीमीटर, तो ये जो टेंजेंट है PB इसकी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, हमें लेंथ यहाँ पे निकालनी है PO की, मतलब हमें ये फाइंड करना है। ओके, अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास OMB एक राइट एंगल ट्राइंगल है OMB। इस राइट एंगल ट्राइंगल OMB में हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो एक OPB जो ट्राइंगल बन रहा है OPB, ये भी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज होगा OP जो हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा OB जो हम निकाल लेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम से और ये हमें बेस दे रखा है।
ओके, तो यहां पर हमें लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स दो बार पाइथागोरस थ्योरम। पहली बार लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में, निकालेंगे हम ओबी, फिर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में और फिर हम निकालेंगे ओपी। ओके, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो इन ट्रायंगल ओ एम बी, तो ये जो ट्रायंगल ओ एम बी है इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो है ओबी, तो ओबी का जो स्क्वायर है वो होगा ओ एम का स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर के सम के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ओबी तो हमें यहां पर फाइंड करना है, ओ एम की जो वैल्यू है वो है 5 स्क्वायर प्लस एम बी का जो वैल्यू है वो है 12 स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144। तो ओबी का जो स्क्वायर है ये होगा 5494261। तो ओबी की जो वैल्यू है वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो ओबी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर हम ओबी फाइंड कर चुके हैं और ओबी आ चुका है 13 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं ट्रायंगल ओबीपी में, और ओबीपी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें ओपी होगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 13 आ चुका है, बेस हमारे पास 20 दे रखा है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इन ट्रायंगल ओबीपी, तो अगेन हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ओबी, सो ओबी स्क्वायर प्लस बेस है बीपी, तो बीपी का स्क्वायर। तो ओपी यहां पे हमें फाइंड करना है तो लिखते हैं ओपी स्क्वायर ही। ओबी हमें यहां पर दे रखा है 13, सो 13 का स्क्वायर, और बीपी हमें दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ओपी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 569। तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 569 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका ये रहा आंसर 569 स्क्वायर रूट ओपी की वैल्यू। इसका हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम में जब भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब इस वीडियो में यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 1 का स्टार्ट करूंगा। तो तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड बाय एवरीवन।